तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का हिंदी क्या होता है? प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। देन प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? देन दोज आर कॉल्ड इलास्टिसिटी, उसे क्या कहेंगे हम लोग? इलास्टिसिटी कहेंगे। जो क्या करता है, जो विच इज, जिस पर क्या फोर्स अप्लाई करने पर, विच वन, जिस पर फोर्स अप्लाई करने पर, जब किसी वस्तु पर क्या दोज सब्सटेंस, क्या वो किसी पदार्थ पर, किसी ठोस पदार्थ पर, जब किसी ठोस पदार्थ पर क्या करते हैं, उस पर हम लोग बल लगाते हैं। क्या करते हैं? बल लगाते हैं। और क्या करता हो, वो अपने पोजीशन को चेंज करता हो, लेकिन उसको फिर क्या कर देना, उसको अगर छोड़ देने पर क्या करता हो, अपने पोजीशन पर फिर क्या हो जाता है, अपने पोजीशन पर फिर क्या आ जाता हो, आ जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी कहते हैं। उसे हम लोग लोच कहते हैं। क्या कहते हैं? लोच कहते हैं। देन इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? देन दोज solid substance, those solid substance which one applying force, which one applying force, जिस पर अब फोर्स अप्लाई करने के बाद चेंज, अप्लाइंग फोर्स चेंज दियर पोजीशन, जिस पर फोर्स अपनाने पर क्या करता हो, अपने पोजीशन को चेंज कर देता हो। लेकिन बट दैट something has of bring able to stretch and return to their original size and shape is called elasticity. Elasticity is called elasticity. तो क्या बोल रहा है कि वह सॉलिड सब्सटेंस, क्या बोल रहा है कि वह सॉलिड सब्सटेंस, वह ठोस पदार्थ जिस पर बल लगाने पर, विच वन अप्लाइंग द फोर्स, जिस पर फोर्स को अप्लाई करने पर पोजीशन को चेंज करता, जो अपने पोजीशन को चेंज करता, बट समथिंग हैज टू ब्रिंग एबल टू स्ट्रेच, वो खींचे जाने पर क्या करता हो कि, और उसे छोड़ देने पर क्या कर सकता हो, वो अपने स्थान पर और अपने ओरिजिनल स्थान पर क्या, अपने ओरिजिनल साइज या तो आकार में आ जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी किसे बोलते हैं? देन वह सब्सटेंस जिसको क्या, जिस पर बल लगाने पर क्या करता हो, वह क्या करता हो, अपने पोजीशन को चेंज करता हो, लेकिन उसको छोड़ देने पर क्या करता हो कि वह क्या करता हो कि वह अपने स्थान पर क्या आ जाता हो, अपने स्थान पर या तो अपने साइज में आ जाता हो। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। उसे प्रत्यास्थापना कहते हैं। क्या? प्रत्यास्था बोलते हैं। तो प्रत्यास्था किसे बोलते हैं? चलिए इसको हिंदी से लिख के समझ लेते हैं। देन प्रत्यास्था किसे कहते हैं? देन प्रत्यास्था किसे कहते हैं? देन किसे कहते हैं? जेन वह ठोस पदार्थ जिस पर बल लगाने पर वह अपने स्थिति को चेंज कर लेता हूँ, परिस्थिति में परिवर्तन कर लेता हूँ।
परिवर्तन कर लेता हो, अपने स्थिति में परिवर्तन कर लेता हो, और 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 जो जो वस्तु अपने अपने क्या जो वस्तु खींचे जाने और जो वस्तु खींचे जाने के खींचे जाने पर वह अपने आकार में आपस होने में सक्षम होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। उसे लोच कहते हैं। तो लोच किसे कहते हैं? लोच किसे कहते हैं? वह ठोस पदार्थ, मतलब किसी ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, उस पर बल लगाने से क्या करता है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर लेता हो, क्या करता है, अपने स्थिति में परिवर्तन कर लेता हो, और जो वस्तु अपने खींचे जाने पर, वह बल लगने पर क्या करता हो, वह अपने पोजीशन को चेंज कर लेता हो और अपने आकार में आपस होने में सक्षम होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे क्या हो गया हम लोग का स्प्रिंग हो गया। क्या हो गया? स्प्रिंग हो गया। तो स्प्रिंग को क्या होता है कि उस पर बल लगाने से क्या होता है, उसको खींचते हैं तो क्या होता है, वह लंबा हो जाता है, लेकिन उसको छोड़ देने के बाद में क्या होता है कि वह क्या हो जाता है कि धीरे धीरे अपने क्या हो जाता है, वह क्या अपने स्थान पर चल जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो वह क्या आ जाएगा हम लोग का? इलास्टिसिटी हो जाएगा। इलास्टिसिटी क्या कैसे कहेंगे? जो वह ठोस पदार्थ जिस पर बल या तो उसको खींचने पर क्या करता हो, अपने स्थान को चेंज कर लेता हो, लेकिन और वो क्या, उसे छोड़ने के बाद क्या उसे वह क्या करता हो कि उस पर फोर्स नहीं लगाने के बाद क्या, अगर हम उसको छोड़ दिए तो वह अपने स्थान पर आने में सक्षम हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम क्या किए, इस पर फोर्स लगाए, इस स्प्रिंग के ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया, इसको क्या कर दिया, लंबा कर दिया, लेकिन जब इसको हम लोग फोर्स हटा लिए तो क्या हुआ कि वह सिकुड़ गया, फिर क्या हो गया, वो अपने पोजीशन पर आ गया। तो क्या हो गया हम लोग का? हो जाएगा इलास्टिसिटी। तो क्या हो गया हम लोग का? इलास्टिसिटी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, वेक्टर। क्या देखते हैं? वेक्टर को क्या कहते हैं? सदिश। हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश। वेक्टर क्वांटिटी। इसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। देन वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? दोज द कंप्लीटली मेजरेशन ऑफ ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी, किसी भी राशि को मापने, पूरी तरह से मापने के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता हो? वी नीड टू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। देन सदिश राशि किसे कहेंगे? देन द completely measuration of an quantity completely measuration of a quantity, the completely measuration of a quantity to need magnitude, and direction both is called vector quantity,
वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? देन क्या बोल रहा है कि द कंप्लीटली मेजरेशन ऑफ ए क्वांटिटी, क्या बोल रहा है कि एक राशि को पूर्ण रूप से मापने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसे हिंदी में क्या हो जाएगा? सदिश राशि किसे कहते हैं? देन क्या बोल रहा है कि सदिश राशि किसे कहते हैं? देन क्या हो जाएगा कि जिस राशि को पूर्ण रूप से मापने के लिए क्या परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। तो क्या बोल रहा है? सदिश राशि किसे बोलते हैं? देन क्या बोल रहा है कि जिस राशि को पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीटली मेजरेशन ऑफ ए क्वांटिटी, मतलब जिस राशि को पूर्ण रूप से मापने के लिए परिमाण मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का? जैसे हम लोग का हो जाएगा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हम लोग का? जैसे हम लोग का हो जाएगा वेलोसिटी, वेग, फोर्स को क्या है? फोर्स का क्या हो जाएगा? बल, मोमेंटम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ETC। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हम लोग का हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसे मापने के लिए दिशा और क्या जिसे मापने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया वेक्टर। अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। देन स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? देन दोज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जो क्या? द कंप्लीटली मेजरेशन ऑफ ए क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को पूर्ण रूप से मापने के लिए जिसमें जो हमें क्या चीज़ की आवश्यकता हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का? जैसे हो जाएगा दोज क्या हो जाएगा? द completely measuration of an quantity, the completely measuration of a quantity need completely measuration of a quantity to need only magnitude is called एक उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी, उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? द कंप्लीटली पूर्ण रूप से किसी भी राशि को मापने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए इसको हिंदी में लिख कर समझते हैं। हिंदी में क्या होता है? सदिश, देन
जिस क्या हो जाएगा, राशि जिस राशि को पूर्ण को पूर्ण को पूर्ण रूप से मापने के लिए, पूर्ण रूप से मापने के लिए हम मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे सदिश कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिस राशि को पूर्ण रूप से मापने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे में एग्जांपल में हम लोग का हो जाएगा, जैसे हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस दूरी, फिर क्या हो जाएगा टेम्परेचर, तापमान तथा मास, द्रव्यमान। ये क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी जिसे केवल मैग्नीट्यूड के, जैसे माप पूर्ण रूप से किसी भी राशि को पूर्ण रूप से मापने के लिए जब हमें केवल क्या चीज़ का आवश्यकता, हमें मैग्नीट्यूड का आवश्यकता, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्केलर बोलेंगे। और जिसे मापने के लिए, जिस राशि को मापने के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर को, जिसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का आवश्यकता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग वेक्टर बोलेंगे। और इलास्टिसिटी किसे बोलेंगे? इलास्टिसिटी इसे कहेंगे जिस पर फोर्स लगाने पर क्या करता हो, अपने पोजीशन को चेंज करता हो, और क्या करता हो कि उसे छोड़ देने पर क्या करता हो, उस पर फोर्स को नहीं लगाने पर क्या करता हो, फिर उसे छोड़ देने पर क्या हो, अपने स्थान पर क्या आ जाता हो, अपने स्थान या तो अपने आकार में आ जाता हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का? इलास्टिसिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी।